भूगोल का पार्ट 1 में डाली थी यूनिवर्स का, ये उसका पार्ट 2 वीडियो में है पृथ्वी अर्थ के बारे में। जो नहीं देखे होंगे पहला वीडियो वो जाके देख लेंगे, वो आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसमें मैं ग्रहों के बारे में पूरा डिटेल में बताई हूँ, अपना नोट्स शेयर की हूँ। फिर ये पृथ्वी के बारे में है। इसका अक्ष क्या होता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हुआ हिंदी में तो इंग्लिश में भी है, उसमें इंग्लिश भी समझ लीजिएगा एक्सिस। और जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में देख लेगा। मेरा हिंदी मीडियम है, बाकी आप लोग का जो मीडियम होगा उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। तो फिर ये अक्ष के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से केंद्र होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। उसके बाद एक घूर्णन प्रतिभ्रमण जो भी कहिए, इंग्लिश में रोटेशन। तो पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है जिसे घूर्णन कहते हैं। इसके ऑर्बिट क्या होते हैं, तो सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष से होकर एक चट्टान। एक मिनट, मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अभी हम कौन सा बता रहे थे, अच्छा हाँ, ऑर्बिट के बारे में बता रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ तक बताई थी, तो मैं फिर से शुरू से बता दे रही हूँ कि सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष से होकर एक रास्ता गुजरता है जिसके सहारे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस मार्ग को कक्षा कहते हैं। उसके बाद से है परिक्रमण। पृथ्वी अपनी कक्षा के सहारे सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। ये गोलार्ध है, हेमिस्फीयर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए। ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल। ये दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ पोल। उसके बाद से नीचे है अक्षांश रेखाएं, ये भी फिगर देख लीजिएगा। आप लोग को ये बनाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बस लिखना है, ये फिगर भी आप लोग को बनाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप फिगर के साथ बनाएंगे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको भी बनाइएगा। उसके बाद ये है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 89 और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 89 और विषुवत रेखा 1 होता है। टोटल मिला के 179 होता है। ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है जिसकी लंबाई वास्तविक धरातल पर 4076 किलोमीटर है। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त हैं। एक अंश की कोणीय अंतराल पर ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है तथा मान बढ़ता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो इसको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बोल दे रही हूँ। इधर लिखा है आर्कटिक वृत्त, फिर लिखा है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त लिखा है। उसके बाद से अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह है पृथ्वी के ताप कटिबंध, जिसमें उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए कुछ भी तो आप कमेंट करिएगा, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद तापमान के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। पहला तो जैसे अभी बताई हूँ मैं, पहला है उष्ण कटिबंध। कर्क एवं मकर रेखा के बीच की धरती को उष्ण कटिबंध कहते हैं, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। और शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, तो दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश से 66 अक्षांशों के मध्य वाले प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ साल के कुछ महीने गर्मी पड़ती है तथा कुछ महीने सर्दी पड़ती है। और शीत कटिबंध क्या होते हैं, तो दोनों गोलार्धों में 66 अंश से 90 अंश अक्षांशों के मध्य वाले प्रदेश को शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ सालों भर कड़ाके की सर्दी पड़ती है। फिर यह है देशांतर रेखाएं।
वीडियो इतना लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा बना नहीं रही हूँ कि एक ही बार में घंटों का वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, इसलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाती हूँ। अब इसी नोट्स का पूरा डिटेल एक भाग एक का बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं थोड़ा ही वीडियो बनाऊँगी, बाकी आगे आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर बाकी का वीडियो डालूँगी। ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है तथा पृथ्वी की ओर जाने पर यह दूरी की घटती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो 0 अंश की जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मीन्स मीन टाइप, जिसको GMT कहते हैं। प्रधान यामोत्तर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसको IST कहते हैं। उसके बाद से 180 है देशांतर, तो इस रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ID उसके से गुजरती है। जहाँ कहीं भी 180 अंश देशांतर रेखा स्थल में प्रवेश करती है, आइडियल को समुद्र की ओर मोड़ दिया जाता है। वो आइडियल है, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये आइडियल है। यह रेखा निम्नलिखित सागरों से होकर गुजरती है: आर्कटिक महासागर, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद से है 82.5 अंश की देशांतर रेखा, जिसको IST कहते हैं। इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, नैरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच रेखा है। यहाँ है महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है। अभी बस आगे थोड़ा सा और बनाऊंगी, उसके बाद में इसका वीडियो डालूंगी। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 4,076 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय परिधि 4,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे, इस पे दिख रहा है आप लोग को, एक बार मैं जूम कर दे रही हूँ। पृथ्वी का पलायन 11.2 किलोमीटर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब है बाकी के वीडियो में, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं तो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट करिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।